श्री विष्णु श्री विष्णु। अपने सिर पर थोड़ा पानी डालें, आवाज बंद कराएं। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद। एक बार जनकपुर में भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र आए थे जिन्हें 9 जुगेश्वर कहते हैं। तो उन लोगों का प्रवचन मिथिला में हुआ था महाराज निमि के यज्ञ में। एक प्रश्न महाराज जनक का यह था कि भगवान की माया को कैसे तरा जा सकता है, कैसे पार किया जा सकता है। तो एक योगेश्वर उसका उत्तर दे रहे हैं। तो उसी उत्तर में उन्होंने कहा है कि भगवान की माया को तरने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम शाब्दे परे च निष्णातम। श्लोक शाब्दे परे च निष्णातम। ये हमेशा याद रहता है, अकस्मात भूल।
श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत बोले हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। जब किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए, इतना ज्ञान हो जाए कि वास्तव में यह संसार नश्वर है और जो भी संसार के संबंध हैं वे भी क्षणभंगुर हैं। दुनिया में पैसा कमाना, घर बांधना और सब करना ठीक है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल पाना। तो जब इतनी लालसा हो जाए किसी को कि भगवान को हमें पाना है, उनके धाम जाना है, तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, उस व्यक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जिसके डायरेक्शन में वह भगवान श्री कृष्ण को पा सके। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु कैसा होना चाहिए, इसमें योगेश्वर जी कहते हैं कि शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में और निष्णात होना चाहिए। निष्णात, स्नात का अर्थ होता है स्नान किया हुआ। पर ब्रह्म में भगवान श्री कृष्ण में और शब्द ब्रह्म में, वेद में, गीता या भागवत में नितराम स्नान किया हुआ होना चाहिए, मतलब खूब अवगाहन किया, जानकार है। तो ऐसा गुरु करना चाहिए। उपसमाश्रयम, और जो शांति का, उपशम का आश्रय होता है, बहुत शांत प्रकृति का, काम क्रोध लोभ आदि से वर्जित, उग्र स्वभाव नहीं, तो ऐसा गुरु करना चाहिए। और गुरु के पास भगवान की भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद कई आइटम बताते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है कि भाई दीक्षा की क्या आवश्यकता है। भगवान का नाम तो व्यक्ति ऐसे भी जप सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, दीक्षा क्या जरूरी है। दीक्षा की बहुत आवश्यकता है। इस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई है। देखिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ संबंध में जुड़ा है, और जबकि ये संबंध नित्य नहीं है, झूठा संबंध है। और झूठे संबंध को भी स्थापित करके वह जीवन भर निर्वाह कर लेता है। देखा जाता है इस संसार में कोई किसी की पत्नी नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है यज्ञ करके, कुछ ब्राह्मण कह देते हैं और हाथ से हाथ पकड़वा देते हैं। उस इतना ही कनेक्शन है, पर जीवन भर अब छुड़ाते रहिए नहीं छूटेगा, कितना भी उपदेश करे, कुछ भी करे। तो ये झूठा संबंध है वास्तव में। पहले संबंध नहीं था और उसके बाद भी नहीं रहेगा इस जीवन के बाद। कुछ लोगों का तो इस जीवन में ही तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। मरने के बाद तो छूटेगा ही, वो तो निश्चित है। तो यह जो संबंध है फाल्स है, भ्रामक है, मायामय है, इसको भी जब किया जाता है समाज में, तो यह इतना पक्का हो जाता है, स्थायी होता है। तो दीक्षा का मतलब है भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ना। भगवान से संबंध जोड़ा जाता है, उपदेश करके, कथा कह करके, नाम की महिमा बता करके, भगवान के अर्चा विग्रह से प्रेम करने की बात कही जाती है। वैष्णवों से, जो विष्णु के हैं, भगवान कृष्ण के जन हैं, उनसे प्रेम करने की शिक्षा दी जाती है। इतना काफ़ी है वास्तव में। दीक्षा लेना यह भगवान का हो जाना है।
केवल दीक्षा लेना भी अपने आप में एक पूर्ण काम है। कोई प्रश्न करे कि मान लीजिए कोई दीक्षा ले लिया और ठीक से भजन नहीं कर रहा है, तो दीक्षा लेना एक अलग काम है, वो अपने आप में पूर्ण है। दीक्षा लेकर के भगवान की भक्ति करे तब तो सोने में सुगंध है, बहुत अच्छा है, लेकिन दीक्षा लेना भी अपने आप में पूर्ण है। आप प्रश्न करें कैसे? देखिए, संसार में देखा जाता है कोई व्यक्ति किसी देश का संबंधी है, केवल उस देश में जन्म लेने के कारण उसको सरकार बहुत फैसिलिटी देती है। जैसे अमेरिका है या यूके है, मैंने देखा है पर्सनली, जिसको कोई काम धंधा नहीं है या अपाहिज है तो सरकार उसको देती है, सप्ताह पैसा देती है, रहने के लिए घर का भाड़ा घर देती है, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, उसके बच्चों के लिए पढ़ाई आदि की व्यवस्था करती है। किस कारण से? क्या विशेषता है? केवल ये है कि उस भूमि में जन्म हो गया है बस, या वहाँ का वो सिटीजन है। कहीं बाहर का आदमी भी जाकर के जब सिटीजन हो जाता है तो उसको भी यही मिलता है। वो भले उस देश में आतंकवादी भी हो, उस देश को हानि भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो वहाँ का सिटीजन हो गया तो सरकार उसको देती है। कई बार अभी जो लिक्विड बम पकड़ा गया था तो उसमें अधिकांश सारे लोग यूके के नागरिक थे, बन गए थे नागरिक जैसे तैसे, और वही सब देश को इतना हानि करना चाहते थे, जहाज को उड़ाना, ये करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संबंध ही मुख्य चीज है। दीक्षा में भगवान के साथ संबंध कराया जाता है। संबंध कराने वाले वैष्णव और गुरु ये सब होते हैं। जैसे किसी कन्या का विवाह होता है तो बहुत से बाराती जुटते हैं, उन सबके सामने और अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, देवता के सामने, गणपति जी के सामने उन दोनों का संबंध कराया जाता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से जीव का संबंध कराया जाता है। उसका पूर्व का नाम हटा करके भगवान के नाम भगवान का नाम रखा जाता है और उसमें दास टाइटल जुड़ता है, अथवा स्त्रियों में दासी। ये है, ये शुरुआत है वास्तव में कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण के भक्त ही हमारे अपने समाज के हैं। उनसे प्रेम रखना और कृष्ण के श्री विग्रह से ममता रखना कि प्रभु हमारे हैं, इस प्रकार के भाव का जो पोषण होता है, यही दीक्षा का सबसे बड़ा लाभ है। व्यक्ति समझने लगता है मैं कृष्ण का हूँ। नहीं, दीक्षा लेने पर वो फ्री रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, यहाँ वहाँ, उसकी गति स्थिर नहीं होती। कभी कभी लोग ऐसा कहते भी हैं, ऐसा पता लगता है कि वो व्यक्ति उस सत्संग में गया था जो सत्संग वैष्णवता के विरुद्ध है, भगवान की मूर्ति को नहीं मानना, भगवान का नाम नहीं लेना, कहना कि भगवान निराकार है, चाहिए है। तो कभी कभी देखा जाता है कि इस्कॉन के सत्संग में आने वाला व्यक्ति भी उधर चला जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति से मैं पूछा कि आप क्यों ऐसे अटपटांग बात सुनने के लिए जाते हैं, भक्ति विरुद्ध? तो वो कहा हम दीक्षा नहीं लिए फिर दीक्षा नहीं लिए हो तो इसका मतलब क्या फालतू ऐसे घुमा करोगे? दीक्षा के बाद एक संबंध होता है वैष्णव से, भगवान के भक्तों से, भगवान के मंदिर से। तो यह बहुत बड़ा लाभ है। धीरे धीरे उसकी कृष्ण भावना पोषित होती है कि मैं तो
भगवान कृष्ण का हूँ, और इस नाते से वो व्यक्ति ये भी स्मरण करता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन है, मैं इस मंदिर का हूँ, मैं इस संस्था का हूँ, इस प्रकार की भावना का पोषण होता है। इसलिए वैष्णव धर्म में, वैष्णव परंपरा में दीक्षा का बहुत महत्व है। तो दी का अर्थ होता है देना, दीयते परमम ज्ञानम। भगवान के विषय में जब ज्ञान दिया जाता है तो इसको दी कहते हैं। छा का अर्थ है क्षीयन्ते पापानि जया, जिस विधि से भगवान का ज्ञान होता है और पाप छुड़ा दिए जाते हैं उसको दीक्षा कहा गया। अतो दीक्षित सा प्रोक्ता देशिक ही तत्व को विद, तत्व को जानने वाले विद्वान लोग इसीलिए इसको दीक्षा कहते हैं। इसमें कुछ करने के लिए कहा जाता है जिसको नियम कहते हैं, और कुछ छोड़ने के लिए कहा जाता है उसको यम कहते हैं। तो हमारे इस कान में श्रील प्रभुपाद जी ने 4 यम बताया है। यम का अर्थ है कंट्रोल, नो, नहीं करना है। क्या क्या 4 काम नहीं करना है? मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, और अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना। ये 4 यम है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को ये 4 सीट दिया शुरू में। जहाँ पर दुराचारी व्यक्ति हो वहाँ रहो, जहाँ मांस खाने वाला हो, हत्यारा हो वहाँ रहो, जुआ खेलने वाला और शराबी। लेकिन महाराज परीक्षित के राज्य में एक भी आदमी जुआड़ी नहीं था, कामी नहीं था, व्यभिचारी नहीं था। तो बेचारा रोने लगा कि आप एक प्रकार से हमको रहने देना नहीं चाहते हैं। महाराज ने कहा कि जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति हो वहाँ रहो। तो कलयुग रोने लगा, कहने लगा कि ऐसा तो कोई जगह नहीं है, मैं कैसे रहूँ। तब महाराज परीक्षित ने उसको 5वां स्थान दिया। अवैध सोना जहाँ रखा गया है वहाँ रहो, तो सोना जहाँ है वहाँ रहो। तो ऐसा स्थान मिल गया उसको। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महाराज परीक्षित के मुकुट पर कलयुग सोना था, इसीलिए कलयुग आकर बैठ गया। ऐसी बात नहीं, ये गलत बात। महाराज के कपार पर कलयुग नहीं चढ़ा। तो जो ब्राह्मण था, सुना कि मेरे पिता के गले में ये सांप डाल दिया, तो उस ब्राह्मण के बालक के मस्तक पर कलयुग चढ़ा था, जो परीक्षित महाराज को हटाना चाहता था। तो उस ब्राह्मण ने शाप दिया परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मरने के लिए। इस प्रकार तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताया है, जिसे इस काल में सभी लोग जानते हैं। सीधा पूछा जाए 4 नियम क्या है तो यही बताया जाता है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और अवैध संबंध। तो इस तरह से ये 4 नियम का पालन करना वैष्णव होने पर, दीक्षा लेने पर ये बहुत जरूरी है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि ये चीज़ नहीं करना है तो भूल करके भी नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रचार जो हुआ सारे विश्व में, यही है 4 पिलर इस कृष्ण भावना का। संसार में कोई संस्था कहीं कोई भी इन 4 चीज़ों को नहीं बताता है, कहीं नहीं। ये मिलेच्छ जवन सब मांस खाने वाले ही हैं, भरे पड़े हैं दुनिया में सब। बौद्ध भी मांस खाते हैं, और भी हिंदुओं में भी जो अन्य संस्थाएं हैं वे इस तरह से निषेध नहीं करते हैं। मांस का, शराब का, जुआ का और अवैध संबंध का निषेध नहीं करते हैं। यही इस कान की मजबूत नींव है। वास्तव में बहुत महान नींव है, मजबूत है। ये 4 कामों को मना किया जाता है। और नियम क्या है? ये तो यम हुआ। नियम है नित्य स्नान करना 2 बार या 3 बार,
या कम से कम एक बार तो नहाना चाहिए। दीक्षा लेने वालों को ज़्यादा नहाना है, लेकिन अभी कोई दीक्षा नहीं लिया है, वैष्णव नहीं है, केवल आदमी है, तो चलो एक टाइम नहाए। लेकिन एक टाइम भी जो न नहाए वो तो जानवर है, पशु है वास्तव में। हम लोग देखते हैं किसी गाय को, बैल को जब पानी में स्नान करने के लिए खींचते हैं तो वो नहाना नहीं चाहता है, जबरदस्ती नहवाते हैं मकर संक्रांति के दिन या फागुन पूर्णिमा को। हम लोग स्वयं कराए हैं स्नान खींच करके। तो कुछ ऐसे स्वभाव के लोग हैं जो नहाना नहीं जानते, नहाने की इच्छा नहीं होती। कुछ ग्रुप तो ऐसा है कि बस इस शुक्रवार को नहाए, उसके बाद दूसरे शुक्रवार को जुमा से ते जुमा, बस सप्ताह में एक बार नहा ली, वो भी हाफ स्नान, ये भी नहीं कि पूरा। इस तरह से अशुद्ध रहने वाले लोग वास्तव में मनुष्य की बिरादरी से अलग गंदे रहते हैं। स्नान पहला नियम है। तो स्नान करना कब करना? भोर में करना, निद्रा छोड़ करके और तुरंत स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही हमें अधिकार मिलता है भगवान के मंदिर में जाने का। सेकंड इनिशिएशन के बाद भी ऐसा नहीं कि बिना स्नान किए घुस जाएंगे। पवित्र रहना, देवो भूत्वा देवम जजेत, भगवान बन करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, मतलब पवित्र रहकर। तो वस्त्र पवित्र रखना, साफ सुथरा, और देह को साफ, और मन को भगवान का महामंत्र जप कर पवित्र रखना चाहिए रोज। इसको शौच कहते हैं, सूची। तो नियम में पहला नियम है स्नान, और इसके बाद सबसे श्रेष्ठ नियम है भगवान के नाम की महामंत्र की 16 माला का जप। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है, नियम राज है वास्तव। प्रभुपाद जी कहते थे द किंग ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, 16 माला का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी भक्त लोग पूछा करते हैं कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जप ठीक से नहीं होता है। जप यदि उच्चारण करके हो बैठ करके तो मन निश्चित शांत हो जाएगा, सुखी होगा। करना चाहिए नियम से। तो प्रभुपाद जी इसी को नियम राज रखें, सबसे श्रेष्ठ नियम भगवान के नाम का उच्चारण। और दीक्षा के समय वे नामापराध से बचने के लिए प्रवचन करते थे। उनके कई जगह के प्रवचन ऐसे छपते हैं, प्रिंट रिकॉर्डेड हैं। तो भगवान के नाम से ही हम भगवान को पाएंगे। कृष्ण का नाम कृष्ण का स्वरूप है। तो कृष्ण और जीव के बीच में कृष्ण का नाम है, यह नाम ही जीव को कृष्ण के पास पहुंचा देता है। गोलोक केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक से आया हुआ प्रेम धन है भगवान का नाम। लेकिन शोक इसका बात का क्या होता है कि रुचि न जन्मी लग के नेता है। हाय रे, भगवान के नाम में रुचि नहीं हुई। जीवन में सबसे बड़ा दुख का विषय यही है, सबसे बड़ा घाटा यही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश मिहा जनिनानुराग। हे कृष्ण, आपने अपना अनेक नाम प्रकट किया इस विश्व में, और नाम उच्चारण के लिए, स्मरण के लिए अपने देश काल का नियम भी नहीं रखा। काल का नियम नहीं रखा कि भोर में ही करना पड़ेगा या दोपहर को करना पड़ेगा। जब भी जिसको समय मिले वो भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई फैसिलिटी है
किसी भी स्थान में और किसी भी काल में भगवान का नाम जपा जा सकता है, उच्चारण किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक तो नाम में सारी शक्ति भर दिया भगवान ने, प्रत्येक नाम में, कृष्ण गोविंद हरि माधव कोई भी नाम हो उसमें सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। तत्र मतलब तस्मिन् नामनी सर्व शक्ति अर्पिता। भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी शक्ति दे दिए नाम में, और स्मरण के विषय में कोई काल का पाबंदी नहीं रखे। एतादृशी तव कृपा भगवान, हे भगवान, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हे भगवान आपकी इतनी दया, ऐसी दया, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिद्रसमिहा जनिना अनुराग। एक तरफ आपकी कृपा की हद हो गई, लेकिन एक तरफ मेरे दुर्दैव का, मैं पूर्व जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था, इसको दुर्दैव कहते हैं। ऐसा दुर्दैव है कि नाम उच्चारण करने में मेरी रुचि नहीं है, यही सबसे भारी दुर्दैव है। मान लीजिए कोई आदमी गरीब है या रोगी है, पर यदि वह भगवान का नाम ले रहा है तो वो सबसे बड़ा धनी है। सबसे बड़ा धन यही है, भगवान के नाम का उच्चारण। और वह व्यक्ति जो बहुत धनी है, अरबपति है, स्वस्थ शरीर भी है, परिवार सब ठीक है, ऊंचा पद है, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेता है तो उसकी किस्मत फूटी हुई है। वास्तव में किसी काम का वो आदमी नहीं है। क्या करेगा ये धन और स्वस्थ शरीर? अंततः तो ये सब छुड़ा लिया जाता है, उसे दुख में ही जीवन बिताना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ा सौभाग्य जीवन का यही है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया जाए, उच्चारण किया जाए, कीर्तन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद नामापराध से बचने के लिए कहते थे, यदि अपराध से बच करके भगवान का नाम लिया जाता है तो वह नाम तत्काल ही भगवान कृष्ण के प्रेम को दे देता है। तो नामापराध 10 है। मंदिरों में भक्त लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, जानते हैं, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी के परंपरा के अनुसार हम थोड़ी देर के लिए नाम अपराध से बचने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। तो पहला अपराध है सताम निंदनम, वैष्णवों की भक्तों की निंदा करना, ये पहला अपराध। अपराध का क्या मतलब होता है? संस्कृत में अपराध का अर्थ होता है, राध माने आराधना, खुशी, और अपराध का मतलब होता है रंज करना या उसकी शक्ति को नहीं आने देना, इसको अपराध कहते हैं। जैसे बिजली का तार है, अगर खुला तार है तो उसमें बिजली का करंट लगता है व्यक्ति को, उस पर प्लास्टिक मढ़ दिया जाए तो कहा जाएगा कि इस बिजली का ये अपराध है, बिजली की शक्ति को आने नहीं दिया जा रहा है। तो भगवान के नाम में सर्व शक्ति है, अपार शक्ति है पाप नाश करने की और भगवान के प्रेम को देने की। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के भक्तों की निंदा करता है और फिर कुछ जप भी करता है, कीर्तन भी करता है, तो ये नाम उसको अपना फल नहीं दे पाता है। नाम की शक्ति रहते हुए भी वो बैड कंडक्टर का काम करता है, वो अपराध वो आने नहीं देगा। प्लास्टिक के कवर में मान लीजिए तार है, तो तार पर आदमी सो भी जाए तब भी करंट नहीं मारेगा, है ना? तो उसकी शक्ति को रोक रहा है। कोई व्यक्ति नाम जप करता है लेकिन भगवान कृष्ण के भक्तों की निंदा करता है तो यह अपराध है। कोई भी भक्त जो विष्णु को समर्पण कर चुका है वह निंदनीय नहीं है, वही व्यक्ति वास्तव में सबसे सराहनीय है, श्लाघ्य है। कहीं पर उसका जन्म हुआ हो
किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, लेकिन वो भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया तो उसके दोषों को नहीं देखना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा जी की निर्मल धारा है और उस धारा में यदि कोई गट्टर का पानी, गट्टर नाला या दूषित नदियाँ जैसे कर्मनाशा नदी, अगर वे गंगा जी में मिल जाते हैं तो अब इसके बाद कोई नहीं कहेगा कि अरे इसमें तो गंदा नाला का भी पानी आता है गंगा में। गंगा से मिलते ही वो गंगा जी हो जाता है। तो ये है भगवान विष्णु का अद्भुत प्रभाव। कोई व्यक्ति उनका भक्त होता है तो वह भगवान के समान ही पावन हो जाता है। जैसे गंगा जी से मिलने वाला गट्टर का पानी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। उस व्यक्ति के स्वभाव दोष या जन्म के दोष को नहीं देखना चाहिए। वैष्णव है, मान लीजिए किसी वैष्णव में कभी झूठ बोलने की आदत है, या किसी में मान लीजिए चोरी करने की आदत है, हल्की सल्की चोरी तो परंतु वो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान का नाम लेता है, कृष्ण को अपना जान मानता है, इसके लिए उसको निंदित नहीं किया जाएगा, कहा जाएगा कि ये झूठ बोलता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए मैं झूठ बोलने के लिए ये उपदेश कर रहा हूँ। झूठ बोलना खराब है, लेकिन मान लीजिए वैष्णव है, कभी कुछ बोल देता है तो इसके लिए ऐसा नहीं माना जाएगा कोई नन डिवोटी है वो सत्यवादी है तो अच्छा है और ये भक्त है झूठ बोलता है तो बुरा है। नहीं, वो इतना अच्छा है भगवान को समर्पण करके कि उसके ये हल्के फुल्के दोष गिनती में नहीं आ सकते। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अरबों रुपए का हीरा है और कहीं कहीं किसी किसी काम में उसका नुकसान हो रहा है, कहीं 1000 रुपया, कहीं लाख रुपया घाटा हो गया, तो उसके पास इतना ज़्यादा धन पहले से है कि ये सब घाटा वाटा की कोई गिनती नहीं होगी। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को जो समर्पण कर चुका, उनको अपना मान चुका, तो वह परम पावन है, उसके ये सब दोष नहीं गिने जा सकते। एक बार लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी थे, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई भक्तों को प्रेरणा कर रहे थे, भाई बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो कुछ भक्त एयरपोर्ट पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अब तो आतंकवादियों के कारण एयरपोर्ट में घुस ही नहीं सकते पहले सब जगह भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में लेट हो जाता था, कभी रात को आते थे तो मंगला आरती में भाग नहीं ले पाते थे। और किसी किसी का ऐसा हुआ कि 16 माला जप भी पूरा नहीं हुआ, कम रह गया। लेकिन भक्त आते थे बहुत लेट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। कुछ लोग कहे प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी उसका जप पूरा नहीं हुआ, और मंगला जी डांट दिया, चुप रहो, कितना बड़ा काम करके आया है, निंदा मत करो। तब श्रील प्रभुपाद जी ने इस नामापराध को इस तरह से व्याख्यायित किया, उन भक्तों की निंदा करना जो अपना जीवन भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में लगा चुके। देखिए प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल दिए दिशा, इसके लिए निंदा नहीं की जा सकती है कि वो तो जब पूरा नहीं किया। मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में नहीं पूरा किया तो इसके लिए वो निंदनीय नहीं है, वो भगवान की सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जो बुक पढ़ेगा वो कृष्ण भावना भावित होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने व्याख्या में सब समझाया। दूसरा नामापराध है शिव ब्रह्मा आदि के नाम को भगवान के नाम के समान समझना या स्वतंत्र समझना, ये दूसरा नामापराध। कभी कभी कोई भक्त
भगवान के नाम का तो आदर करते हैं, लेकिन शिव जी का भी अपमान करते हैं, शिव जी से प्रेम नहीं करते। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इंडिपेंडेंट कहा कि इंडिपेंडेंट सोचना भी अपराध है। भगवान शिव का कोई नाम नहीं है, विष्णु के नाम में से ही कुछ नाम उनको दिया गया है। लेकिन भगवान शिव और विष्णु को बिल्कुल एक ही समझ लेना, यह भी एक अपराध है। भगवान भगवान है, देवता सब देवता है, आदर रखना चाहिए, लेकिन दोनों को बिल्कुल एक समझ लेना उचित नहीं है। तो तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, उसका अपमान करना, निग्लेक्ट करना, और गुरु जो खास करके आज्ञा दिया है भक्ति में बढ़ने के लिए, उन आज्ञाओं को डिसअबे करना, नहीं मानना। जो डायरेक्ट आज्ञा हुई हो तो उसको जरूर पालन करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जब करे कुछ भी करे तो उसे फायदा नहीं होता है। चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। जिन शास्त्रों में भगवान की लीलाएं, नाम ये सब दिए गए हैं, उन ग्रंथों को न मानना, निंदा करना, ये सब ब्राह्मणों ने लिख दिया है, ये किया है, वो किया है, इसमें तथ्य नहीं है। वास्तव में इस संसार में सबसे बड़ा धन जो भगवान ने दिया है वो है शास्त्र। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ये जो शास्त्र हैं यही भगवान का सबसे बड़ा दान है। तो यही सत्य है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है यही सत्य है, बाकी और सब कल्पना है। और दुनिया में जो ग्रंथ सुने जाते हैं, यह ग्रंथ वह ग्रंथ, ये सब मनुष्यों की कल्पना है। लेकिन वैदिक ग्रंथ जो है वे आर्ष ग्रंथ हैं, भगवान के द्वारा दिए गए हैं। अतः श्रुति शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। हमारे हित के लिए भगवान ने इन शास्त्रों को दिया है। जैसे कहा जाता है प्रभुपाद जी के ने हमको दिया है, मानव जाति को प्रभुपाद जी ने बहुत दिया, लेकिन सबसे बेस्ट दान क्या दिया प्रभुपाद जी ने? श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर दिया, प्रसाद दिया और सब कुछ दिया, प्रचार दिया, लेकिन सबसे बेस्ट दान उनका क्या है? स्वयं लिखा गया है पुस्तक के भूमिका में, हाउएवर हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन इज हिज बुक्स। यही कहा है, सबसे बड़ा दान जो प्रभुपाद जी ने दिया है संसार को, उनकी पुस्तकें हैं। उसको पढ़ करके व्यक्ति कृष्ण को समझ सकता है। तो इस तरह से भगवान ने जो शास्त्र दिया है वो मनुष्य के हित के लिए दिया है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और पांचवा नाम अपराध है हरि नामनी कल्पनम, भगवान के नाम को कल्पना समझना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, कुछ लोगों ने मनगढ़ंत रूप बना दिया। और कभी कभी यहाँ तक प्रश्न करते हैं, प्रभुपाद जी से भी किए लोग, कि दुनिया को तो भगवान बनाए, भगवान को कौन बनाया? ऐसे पूछते हैं। प्रभुपाद जी कहते भगवान वो है जिसको कोई नहीं बनाया है। पहले पढ़ो शास्त्र, ये कैसे हो सकता है? बिना बनाए कैसे भगवान हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? मान लीजिए आज कोई बच्चा लड़का है, तो पूछा जाए तुमको कौन जन्म दिया, तो वो कहता है हमारे पिताजी। पिताजी से पूछा जाए तुमको कौन जन्म दिया, तो वो कहेंगे हमारे पिताजी, हमारे पिताजी। इस तरह से पीछे ढकेलते जाएंगे परंपरा को, भाई उसका बाप ओ, उसका बाप ओ, उसका बाप ओ। तो कोई तो जरूर बचना चाहिए जो स्वयं बाप है ना? स्वयं है। ये तो कॉमन सेंस से समझा जा सकता है। अनादिरादिर गोविंद, श्री कृष्ण स्वयं अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, और सबके आदि वही। अनादि स्वयं
शुरुआतहीन और आदि, सर्वादि, सबके आदि। तो इस प्रकार से जैसे भगवान नित्य हैं, भगवान का रूप नित्य है, वैसे ही श्री भगवान का नाम भी नित्य है। ऐसा नहीं हो कि बाद में नाम मिला उनको। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, लेकिन गर्गाचार्य जी के नाम रखने के स्टाइल आप पढ़ेंगे भागवत में, कहते हैं इस बच्चे के अनेक नाम हैं, ऐसे बोलते हैं। हे नंद महाराज, ये आपका सांवला बच्चा है ना, इसके अनेक नाम हैं और ये तीनों युगों में 3 रंग से प्रकट होता है। इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय कृष्ण रंग का है, काला है, श्याम है, लेकिन और युगों में ये विविध रंग का था। कलयुग में ये पीला वर्ण का आता है। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं। तो ये नाम है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें साफ वर्तमान क्रिया का प्रयोग है। ऐसा नहीं कहा गया इसके बहुत से नाम थे या नाम होंगे, नाम है, ऐसा वो कह रहे हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते तान्यहं वेद सर्वाणि न तान्यहं वेद सर्वाणि न जना गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इस बच्चे के बहुत नाम हैं गुण कर्म के अनुसार, उनको मैं भी नहीं जानता हूँ और दुनिया के लोग भी नहीं जानते हैं। इतना नाम है कृष्ण का कि हमको पता नहीं है। लेकिन नंद बाबा के लिए कहते हैं, नंद बाबा समझे कि तानी अहम वेद, मैं जानता हूँ लेकिन ये पब्लिक नहीं जानती। गर्गाचार्य जी अपने को विद्वान सिद्ध कर रहे हैं नंद बाबा की दृष्टि में, तो कहते हैं मैं जानता हूँ लेकिन और लोग नहीं जानते। इससे नंद बाबा खुश होंगे। तो श्री कृष्ण के नाम, रूप, चरित्र सब नित्य है, नित्य। गर्गाचार्य जी के मुख पर वो प्रकट हुआ, जैसे भगवान देवकी के जसोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए, तो उनका नाम भी गर्गाचार्य जी और इंद्र के मुख से प्रकट हुआ। अनेक नाम। इंद्र ने गोविंद नाम रखा भगवान का, जब गोविंदाभिषेक किए। वास्तविक गायों के पालक कृष्ण। और गर्गाचार्य ने 3 नाम रखा, हरि, कृष्ण और वासुदेव। लेकिन वो नाम नित्य है। इसी तरह से भगवान का नाम नित्य है, सत्य है, सनातन है, वह कल्पना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान के नाम की कल्पना की गई है तो वह अपराध कर रहा है। इस अपराध से बचना चाहिए। 6ठा नाम अपराध है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का ये अर्थ है, कोई व्यक्ति ये सोचे कि भगवान के नाम में वास्तव में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जप करवाने के लिए, कीर्तन करवाने के लिए इसकी महिमा को लोग बढ़ा करके कहें। इसको अर्थवाद कहते हैं, ये प्रयोजनवाद। हरि नामनी अर्थवाद। अर्थ का मतलब कोई मतलब साधने के लिए इसकी महिमा को बढ़ाकर कहा जाता है। जैसे शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है तो वह स्वर्ग जाता है। इसको अर्थवाद कहते हैं। वास्तव में केवल संतान उत्पन्न करने से ही वो स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु वह व्यभिचार न करे, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे, इस अर्थ की पूर्ति के लिए ही इस संतान उत्पत्ति की महिमा को बढ़ा करके कहा। लेकिन भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतना तो कोई कह ही नहीं सकता है, बढ़ा करके क्या कहेगा। इसलिए भगवान के नाम में अर्थवाद नहीं करना चाहिए। इसकी जो महिमा शास्त्र कहता है यथार्थ है, सत्य है। कभी कभी कुछ भक्त भी चकित हो जाते हैं सुनने पर कि एक नामाभास कोटि कोटि जन्मों के पाप को खत्म कर देता है। नामाभास
नामाभास मतलब जैसे अजामिल अपने बेटा का नाम लिया, या नामाभास का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले उसका नाम न बोलकर भगवान का नाम बोला जाए। जैसे साधु लोग राम रस कहते हैं, नमक को राम रस कहते हैं, तो वास्तव में राम का उच्चारण नहीं किए, नमक का उच्चारण किए। लेकिन अगर राम रस कह दिए तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप उसी समय खत्म हो जाता है, केवल नामाभास है। और फिर कोई व्यक्ति भगवान का नाम समझ करके इसका जप करे तो फिर तो कहना ही क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नामाभास से ही पाप कट जाए। कोई प्रश्न कर सकता है कोटि कोटि जन्म का पाप एक नाम लेने से कैसे खत्म हो जाएगा? हो जाएगा। प्राकृतिक जगत में भी देखा जाता है। मान लीजिए किसी भवन में कोटि कोटि वर्षों से अंधकार है, करोड़ों वर्ष से अंधकार है, लेकिन उस घर में अगर बिजली वायरिंग करके पहुंचाई जाए और स्विच ऑन किया जाए, बहुत तगड़ा बल्ब हो, तो क्या अंधकार कभी कहेगा कि मैं करोड़ वर्ष से यहाँ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जाऊँगा, मैं अभी नहीं भागूंगा? नहीं। जब अंधकार विरोधी तत्व आ गया प्रकाश, तो स्विच ऑन करते ही या दीपक को लाते ही अंधकार को भागना होगा, तो चाहे कितने वर्षों से रह रहा हो। इस तरह से भगवान का नाम जब जिह्वा पर या कान में आता है तो करोड़ों जन्मों का पाप उसी समय नष्ट हो जाता है। तो ये भगवान के नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता है। इसकी महिमा को कोई बढ़ा करके कहाँ से करेगा? यथार्थ महिमा तो कह ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार भगवान के नाम में अर्थवाद नहीं करना चाहिए। जो 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। कुछ ऐसे ढीठ भक्त होते हैं, वो सोचते भगवान का नाम ले ही रहे हैं, एक नाम से ही सारा पाप कट जाता है और बाकी नाम से प्रेम मिलेगा भगवान का। तो पाप भी करते हैं कभी कभी और नाम भी लेते हैं। तो होता क्या है कि नाम को पाप में सहायक बनाते हैं। जो नाम पाप काटने वाला है उसी के बल पर वो निशंक पाप करते हैं। ये नाम अपराध। नाम को पाप में सहायक नहीं बनाना चाहिए। नाम तो पाप काट देता है निश्चित, लेकिन पाप कंटिन्यूअस चलता रहे तो फिर नाम उस पाप को नहीं काट पाता है। नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा, 8वां नाम अपराध है। वेद शास्त्रों में जो शुभ सकाम क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जैसे यज्ञ, दान, तप, ब्रह्मचर्य, वेद पाठ, तीर्थ स्नान, तो कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि जैसे अन्य शुभ सकाम क्रियाओं का वर्णन वेदों में किया गया है, उसी तरह से नाम संकीर्तन भी एक शुभ क्रिया है। ऐसा सोचना ये पाप है, अपराध है। उन सब क्रियाओं के साथ नाम उच्चारण की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एक बार कृष्ण के नाम का उच्चारण करोड़ों करोड़ों यज्ञ से भी बढ़ करके है, करोड़ों तीर्थों से भी बढ़ करके है, वेदाध्ययन से बढ़ करके है। इसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे दुनिया में हजारों दीपक जलाया जाए या लाखों करोड़ों दीपक जलाया जाए, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, और चंद्रमा भी उगे पूरे शक्ति के साथ, सारे तारे भी उगे और जंगल में पहाड़ में दावानल लगा दिया जाए, कितना भी प्रकाश निकालेंगे लेकिन सूर्य से तुलना नहीं की जा सकती। बिना सूर्य के उगले अंजोर नहीं हो। सूर्य के उगे बिना अंजोर नहीं होता है। तो भगवान का नाम सूर्य की तरह है और ये शुभ सकाम क्रियाएं ये टिमटिमाते दीपक की तरह है। छोटे छोटे जैसे ढिवरी रखते दीपक रखते थे पहले, किरासन तेल में जलाते थे, किरासन के तेल। तो ये जो शुभ क्रियाएं हैं जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, ये भगवान नाम सूर्य के आगे ये दीपक के समान है। कितना प्रकाश देंगे?
एक रूम का अंधकार भी नष्ट करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन सूर्य एक जगह पर लोकेटेड है, पर पूरे विश्व में प्रकाश जा रहा है। यह है भगवान का नाम। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर के चक्र बिल्डिंग के छत पर टहल रहे थे, तो सूर्य उग रहे थे। तो उगते हुए सूर्य को श्रील प्रभुपाद अपने छड़ी से वेद से दिखा करके कहते हैं भक्तों को, ये छपी हुई है बात, पर देखो जब तक सूर्य आसमान में रहेगा तब तक अंधकार का कोई प्रश्न नहीं। इसी प्रकार जब तक भगवान का नाम तुम्हारे जिह्वा पर रहेगा, जीवन में अज्ञान और दुख का कोई सवाल नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई व्यक्ति यदि कह दे कि जैसे अन्य दीपक जलते हैं, बिजली के बल्ब जलते हैं, वैसे ही एक थोड़ा बड़ा दीपक है लेकिन वो भी जलता है, ऐसा कहना सूर्य का अपराध है। ये कोई दीपक नहीं है साधारण। तो इसी तरह से भगवान के नाम का उच्चारण इतना बलवान है, इतना श्रेष्ठ है कि इसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। अगर कोई तुलना करता है तो वह महाअपराधी है। कहाँ भगवान का नाम दिव्य और कहाँ ये सब क्रियाएं। ये जीव को पवित्र करती हैं लेकिन पूर्ण पवित्र कभी नहीं कर सकती है क्रियाएं, पर भगवान का नाम तो एक बार के उच्चारण से पवित्र कर देता है, या एक बार के श्रवण से। श्रवण जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। दुर्वासा जी कहते हैं महाराज अम्बरीश से कि भगवान का नाम ऐसा पावन है, नहीं भगवान से ही कहते हैं कि आपका नाम लेने पर नारकी जीव भी तुरंत पवित्र हो जाता है। हे प्रभु आप हमें शरण में रखिए। तो भक्त का अपराध किए थे अम्बरीश महाराज। तो इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा है। और 9वां अपराध है अश्रद्धालु, श्रद्धाहीन और निंदक और किसी मत विशेष में फंसे हुए जड़ व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश करना। कुछ ऐसे लोग संसार में होते हैं जो नाम की महिमा सुनना ही नहीं चाहते, कहते हटो हटो बस हम, तो उसके सामने नाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। कई ऐसे ग्रुप हैं, ये हैं ऐसे, शादियाँ खाली है, सबको भगवान का नाम सुनाना चाहिए, नगर संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति मतांतर में फंसा हुआ हो, भगवान में कृष्ण में और कृष्ण के नाम में श्रद्धा नहीं है, तो उसके सामने नाम की महिमा नहीं बोलनी चाहिए, तो समय बर्बाद होता है। और 10वां नाम अपराध है बारंबार साधुओं के मुख से, वैष्णवों के मुख से और शास्त्रों से भगवान नाम उच्चारण की महिमा सुनकर भी नाम जप न करना। यह भी एक अपराध है। जान गए कि नाम इतना बड़ा है फिर भी जप नहीं करना है, फिर भी कीर्तन नहीं करना है। और यह भी नाम अपराध है कि विषय शक्ति ज्यों का त्यों बनाए रखना। नाम कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है और संसारिक आसक्ति ज्यों का त्यों, तो यह अपराध है। और यह भी अपराध है सावधानी से जप न करना। अभी जप कर रहे हैं तब तक फोन आ गया, तो इसको लूप लाइन में डाल करके जप को हालो हाय करने लगे, यह नाम का तिरस्कार हुआ। कुछ खास समय ऐसा होना चाहिए, उस समय पूरी दुनिया रसातल जा रही हो, अगर आप जप नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता, मान लीजिए कोई कहे कि अब प्रलय होने वाला है, आप जप छोड़ करके बचाइए, आप बचाएंगे तो बच जाएगा। उस समय भी भक्त को चाहिए कि वो जप ही करे, दुनिया रसातल जाए, उसको न छोड़े जप को। हाँ, कुछ समय ऐसा जप कर सकता है कि भाई काउंटिंग से बाहर, 16 माला से बाहर जप कर रहा है, कोई फ़ोन आया तो उठा लिया, चाहे बीच में वो फ़ोन किया, वो ठीक। लेकिन 16 माला के अंतर्गत जो नियम है उसमें किसी फोन में हाय हुई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये होगा भगवान के नाम का आदर,
भगवान का सम्मान होगा, ऐसा कदर करना चाहिए। पर आजकल ऐसा फैशन बढ़ रहा है, कुछ भक्तों की तो जॉब आदि में की बात दूर है, कथा में भी ऑन रखते हैं फोन। तो कौन बिगड़ जाएगा? जब ये नहीं था तो कैसे काम चलता था? जब फोन नहीं था तो कैसे काम चलता था? ऋषि लोग, राजा लोग जब वन में जाते थे तो मोबाइल लेकर नहीं जाते थे, खूब आनंद से जीते थे। ये मनुष्य ऐसा फंस गया कि लगता है कि अब मोबाइल क्या है, जैसे शरीर में आँख जरूरी है, हाथ जरूरी है, वैसे मोबाइल जरूरी है, तो उसके बिना जिएगा नहीं, है ना? देखा जाता है किसी व्यक्ति को पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी मोबाइल है, एक हाथ है तो इसे देखा जाता है। पैर एक नहीं है तो काम चल रहा है, लेकिन मोबाइल के बिना काम नहीं। वो ठीक है, रखे, कोई बात नहीं, जीने के लिए जरूरी है, पर भगवान के नाम उच्चारण आदि के समय नहीं, उस समय तो शत्रु है। तो सावधानी से जप करना चाहिए, श्रद्धा से। इस प्रकार 10 नामापराधों से बच करके जो व्यक्ति जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो उसे अपनी अभीष्ट सिद्धि बहुत शीघ्र मिलती है। और अभीष्ट सिद्धि क्या है? वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपराध भक्तों से होते ही रहते हैं, अतः वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, तो इससे अपराध कम होता है और जो हुआ है वो नष्ट होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज भगवान कृष्ण से संबंध हो रहा है, और यह भी निर्विवाद है कि श्री श्री राधा दामोदर जी से, जगन्नाथ जी से, गौर निताई से संबंध हो रहा है। तो इस मंदिर को अपना मानना, प्रेम करना भगवान श्री कृष्ण से और भक्तों से, यह भी दीक्षा में एक आवश्यक चीज़ है। भगवान से प्रेम रखना चाहिए और नाम का आश्रय रखना चाहिए। 16 माला नाम कंप्लीट हो और 4 नियमों का पालन दृढ़ता से होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना है, एक भक्त पूछता है प्रभुपाद जी दीक्षा की क्या योग्यता है? प्रभुपाद जी कहते हैं 2 योग्यता है। क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, यही योग्यता है। तो वो भक्त पूछ दिया 4 नियम में तो मीट ईटिंग आ गया, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना भोग लगाए खा रहा हो, तब तो इसको भी बताना चाहिए ना कि भोग लगा करके खाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हंस करके कहें, ये गधा को सिखाना पड़ेगा, आदमी को नहीं। आदमी तो अपने आप भगवान को भोग लगा करके खाएगा। तो 4, तो पूछता है तो 4 नियम क्यों बताया जाता है? तो प्रभुपाद जी कहे, ये पशु को आदमी बनाने के लिए, आदमी बनाने के लिए 4 नियम बताया जाता है। बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, कृष्ण की परंपरा में हैं, सब कुछ मिला है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ साहित्य है और भगवान के स्वरूप भी साक्षात दिखाए जाते हैं, इतना डेकोरेशन करके, इतना सुंदर स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान के भक्त, भगवान का प्रसाद। तो अपने इस एसेट को, अपने इस धन को समृद्ध रखना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम जपना चाहिए। यही दीक्षा के समय मुख्य बात कही जाती है, भगवान का नाम खूब जपना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।
ओम स्वाहा अच्युताय नमः।